बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल दही बल्लों की इतनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। इतने सॉफ्ट, जालीदार और नरम मुलायम दही बल्ले बनाएंगे हम आज इधर। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो जो भी खाएगा बेहद पसंद करेगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी भी है, आप वैसे भी बना के जब भी आपका दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं। आज हम इसे एक बहुत ही स्पेशल चटनी के साथ बनाएंगे जिसके डालने के बाद आपको किसी भी किस्म की कमी महसूस नहीं होगी इनमें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो सबसे पहले इधर हम दही बड़े का मसाला तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून इधर मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है, हाफ टेबलस्पून इधर सुरख मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून इधर मैं चाट मसाला ले रही हूँ। ये मेरा होममेड चाट मसाला है जिसकी रेसिपी मौजूद है मेरे चैनल पे। और 1 टेबलस्पून इधर ज़ीरा पाउडर लिया हमने और 1 टेबलस्पून इधर हम काला नमक ले रहे हैं। सफ़ेद वाला नमक यूज़ नहीं करना। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे और ये हमारा बन जाएगा दही बड़े का मसाला। आप इसे बना के तो पूरे रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं। आप इसे चना चाट में ऐड करें या आप फ्रूट चाट में भी इसे ऐड कर सकते हैं। दही बड़े बनाएं, कोई भी ऐसी स्पाइसी चीज़ बनाएं तो उसमें आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब इसे मैं शीशे के जार में ऐड कर लूँगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसे कवर करके तो रख देंगे और पूरा रमज़ान आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर अब हमने दही लिया है, 1 केजी मैंने लिया है और अच्छी तरह से इसे विस्क की मदद से विस्क करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह विस्क करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे चॉप करके मैंने ऐड कर दिया। एक ही टमाटर मैं ऐड कर रही हूँ। आप इन चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। एक खीरा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। आप इधर आलू भी बॉयल करके ऐड कर सकते हैं, जो चीज़ आपको पसंद हो डाल लें। और 1 टीस्पून मैं इधर जो हमने दही बड़े का मसाला बनाया वो ऐड किया। आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है, आप तीखा पसंद करते हैं तो फिर आप 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। हम लोग स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करते हैं इसलिए मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और चने भी इधर मैंने बॉयल किए हैं, 1 कप है। तो ये मतलब ऑप्शनल है, जिसने डालने होंगे एंड टाइम पे जब खाने लगे तब डालेंगे। मैं दही में ऐड नहीं कर रही। आप भी इसको कवर करके तो फ्रिज में रख देंगे। और इधर बेसन ले रही हूँ मैं, 2 कप हैं और बेसन हमेशा अच्छी तरह छान के यूज़ किया करें। और उसके बाद इसमें हम ये चाट मसाला ऐड कर देंगे। ये मेरा होममेड चाट मसाला है और हाफ टी स्पून इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो मीठा सोडा होता है वो वाला। बेकिंग पाउडर नहीं ऐड करना। और अब इसमें पानी डाल के तो हम इसे मिक्स करते जाएंगे। एक ही बार आपने पानी नहीं डालना बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे। और इसे एक ही मतलब डायरेक्शन में हमने 5 मिनट तक मिक्स करना है अच्छी तरह से, ताकि ये अच्छी तरह फ्लफ़ी सा हो जाए हमारा बैटर। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी थोड़ा थिक है। इसे थोड़ा नरम ही रखेंगे, रिबनी सा जैसे होता है और रनी सा इसका रखेंगे टेक्सचर जो है। इसकी कंसिस्टेंसी 5 मिनट तक आपने इसे विस्क करना है लाजमी, ताकि ये फ्लफ़ी सा हो जाए। ये देखिए इधर फ्लफ़ी भी हो चुका है। आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें, बस ऐसी होनी चाहिए। तो इसे 5 मिनट रेस्ट देंगे। और इधर 5 मिनट के बाद ऑयल जो है मैंने गर्म कर लिया है और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इन्हें फ्राई करना है। हाई फ्लेम नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर मॉइस्चर काफ़ी है, पानी काफ़ी है। तो ये अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से ये बहुत नरम और कच्चे रह जाएंगे और बाहर से तो ये गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये रेडी नहीं होंगे। इसलिए इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे हमें इन्हें फ्राई करने में। ये देखिए बस इतनी सी इसकी हीट होनी चाहिए। आपको बबल से पता चल रहा होगा कि कितनी हीट पे ये पक रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। बस इतनी हीट पे ही हमने इन्हें फ्राई करना है और 2-4 बार इन्हें अलटते पलटते रहेंगे ताकि इक्वली सारी साइडों से ये फ्राई हों। अगर पलटेंगे नहीं तो कहीं से ज़्यादा जल जाएंगे और कहीं से कच्चे रह जाएंगे। अब एक बार दबा देते हैं इसे स्ट्रेनर से ताकि अंदर से भी अच्छी तरह इनका मॉइस्चर जो है वो खुश्क हो जाए। और ये देखिए अब गोल्डन सा कलर आने पे हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं मैं कर रही इनका कलर, आप चाहें तो ज़्यादा डार्क भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तेज़ गोल्डन भी कर सकते हैं। अब देखिए इनकी आवाज़ सुनिए कितने क्रंची हैं। और इसी तरह हम दूसरा पोर्शन भी फ्राई कर लेते हैं। इधर ये देखिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इन्हें भी फ्राई करना है हमने और फिर इन्हें भी हम निकाल लेंगे। इतने मज़े के रमज़ान स्पेशल हमारे दही बड़े बन के तैयार हो रहे हैं ना। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत क्रंची बने हैं।
और अब इन्हें थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। और ये देखिए मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं, कितने जालीदार और सॉफ्ट अंदर से बन के तैयार हुए हैं। अगर हम हाई फ्लेम पे इन्हें पकाते, हाई फ्लेम पे फ्राई करते तो ये अंदर से कच्चे रह जाने थे। अब एक बड़े से बाउल में हम पानी ऐड कर रहे हैं। मैं 2 लीटर पानी ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं नमक इधर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब मिक्स किया था तब हमने चाट मसाला ही डाला था, नमक नहीं डाला था। लेकिन अगर आप बीपी के पेशेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप इधर उनके लिए अलग से सोक करें, उनके लिए नमक नहीं डालें इसमें, उनके लिए अलग से आप पानी में भिगो दें। और ये ऑप्शनल है, अगर नमक डालना चाहें डाल लें, अगर लाइट सा नमक चाहते हैं तो वो तो ऑलरेडी है इसमें, जो कि हमने चाट मसाला डाला उसमें नमक था। अब अच्छी तरह से एक बार इसे दबा देंगे, इनको गीला कर देंगे, भिगो देंगे नीचे और फिर कवर कर देंगे। और थोड़ा सा धनिया मैं ऐड कर रही हूँ, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी लगेगी इसमें। और उसके बाद धनिया ऐड करने के बाद हम कवर करेंगे इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। और ये देखिए 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से सोख हो चुके हैं, अंदर से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब एक दफ़ा अच्छी तरह से इसकी मतलब फिर से दबाएंगे और इस तरह दबा दबा के हल्के हाथों से हमने दबा के तो इन्हें निकाल लेना, ताकि इजाफी पानी निकल जाए और सारा ऑयल इधर इनका निकल जाएगा और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बन जाएगी, कोलेस्ट्रॉल फ्री होगी। सारा ऑयल जो है वो पानी में रह जाएगा जब हम इस तरह इन्हें दबा के निकाल लेंगे। ये देखिए तली हुई चीज़ें जैसे रमज़ान में नुकसान पहुंचाती हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते, बहुत ही लाइट से हो जाते हैं जब इनका ऑयल निकल जाता है। और अब हम इन्हें ये ठंडे से दही का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें ऐड करेंगे। देखिए सारे ऐड हो गए इधर। और अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। माशाल्लाह देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त से सॉफ्ट से जालीदार से हमारे दही बड़े बन के तैयार हुए। ये मिंट चटनी है जिसे मैंने पुदीना, सब्ज़ धनिया, दही, लेमन और नमक डाल के तो ब्लेंड किया है और ये मिंट चटनी बन गई हमारी। और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे खजूर की चटनी अपनी। ये इतनी मज़े की चटनी बनती है, इसकी रेसिपी मैं 1-2 दिन में आपसे शेयर करूँगी। इस चटनी के ऐड करने के बाद आपको किसी भी किस्म की कमी फील नहीं होगी दही बड़ों में, चाहे मिर्च नमक कुछ कम भी हो, लेकिन ये चटनी सब कुछ पूरा कर देगी। इतनी ज़बरदस्त मज़े की, और ये कह लें कि ये दही बड़ों पर चांद लगा देगी, इतनी ज़बरदस्त ये चटनी बनती है। 1-2 दिन में मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त चटनी बनेगी। ये आपको जितनी रिक्वायर हो आप डाल लें, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल लें, आप चाहें तो ऊपर प्याज भी डाल सकते हैं, चाहें तो आलू बॉयल करके भी डाल लें इसमें दही बड़ों में। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट हैं, कितने जालीदार हैं। ये देखिए बिल्कुल भी अंदर गुठली भी नहीं है इनमें ज़रा सी भी। ये देखिए मैं और दिखाती हूँ आपको तोड़ के माशाल्लाह से। ये देखिए बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम से, बहुत जूसी से हमारे दही बड़े बन के तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। इन दही बड़ों को आप मेहमानों के आने पे बनाएंगे ना तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे, उंगलियां चाट जाएंगे। इतने ज़बरदस्त मज़े के ये बनते हैं, इतने सॉफ्ट और बहुत ही हल्के फुल्के हो जाते हैं जब हम इसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके लिए सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है और हमारे लिए आपकी तरफ से ये इनाम है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। मैं डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करती हूँ। आप सबके तावन का बहुत शुक्रिया। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए नित नई टिप्स के लिए, नित नए मज़ेदार चटखारेदार से खानों के लिए। अल्लाह हाफिज़।